लिए तैयार हूँ, चीज के लिए तैयार हूँ इंशाअल्लाह। क्या हाल है सब ठीक? क्या हाल है जी? ये सर ये पे बस इधर जी, आदी हो गया अब तक। टिश्यू में ठीक है। ये ऋषभ साहब की बड़ी मेहरबानी है, यहाँ पे हमें खास कॉम्बिनेट बना के ऊपर जाने वाला मामला है। अच्छा, थैंक यू। अभी तो कल मेरे हाल में 18 हैं, 18 मेल है कल। 3 कोटे 3 मुख्तलिफ जगह सुप्रीम कोर्ट भी इंशाल्लाह फिक्स हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें जैसे आपके सामने हैं बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही हैं और मंतकी अंजाम की तरफ मैं अगर कहूँ तो गलत ना होगा। एक बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि 9 मई के वाक़े में इमरान ख़ान को लाना बड़ा मुश्किल काम है। नामुमकिन तो नहीं मैं कहता, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं और बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वहाँ पर इमरान ख़ान को बराह रास्त इन्वॉल्व करने के लिए, उसके लिए कोशिश कह दें या एक प्लानिंग कह दें आप, या कह दें कि इस पर होमवर्क मुकम्मल हो रहा है कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस, और वो तफसीलात मैं आपके सामने फिर बाद में रखूँगा, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। दूसरा, इमरान ख़ान साहब की कल इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हेयरिंग्स हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा। और तीसरी जो बात है, नैब में जो नई तरमीम की गई ऑर्डिनेंस के ज़रिए, उसका मकसद क्या है और क्या उसका इतलाक़ इमरान ख़ान की जो जारी इंक्वायरीज़ है उस पर हो सकेगा और क्या ऑर्डिनेंस ऐसा जारी किया जा सकता है, इस पर भी गुफ्तगू आपके साथ जारी आपके साथ रखनी है जी। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इन हालात को अगर सामने रख कर देख लें कि जो कुछ भी होने जा रहा है इसका मकसद क्या है। पहले तो आपको बताते चलें कि जिस तेज़ी से कोशिश की जा रही है कि 9 मई के सानिया में इमरान ख़ान को इन्वॉल्व किया जा सके, वो कोई एविडेंस नहीं है, कोई मटीरियल, एविडेंस अपनी जगह पर मौजूद होंगे, लेकिन आप 109 में तो लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बराह रास्त लाना ज़रा मुश्किल ही काम नज़र आता है। और उसके लिए क्या तरीक़ाकार है कि कोई ना कोई नए केस बनाए जाएं। अभी तो यही हो रहा है ना, इमरान ख़ान के अगेंस्ट क्या हुआ, सबसे पहला ज़रा ज़हन समझिएगा। जैसे 9 मई का सानिया साइफ़र रजीम चेंज के हवाले से बात करता हूँ, मैं बार बार आपको बराबर कराता हूँ अपना वो ट्विटर जो मैंने 27 मार्च को किया था। इमरान ख़ान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में परेशानी, तहरीक अदम एतमाद अभी पेश नहीं हुई, कौमी असम्बली में पेश नहीं, एजेंडे का हिस्सा, इसलिए कौमी असम्बली तहलील हो सकती है। 6:42 पर यह किया गया था। इमरान ख़ान ने उसी दिन साइफ़र लाकर अवाम के सामने रखा था। मेरा उन दिनों चूँकि वज़ीर-ए-आज़म उसमें आना जाना था और मैं उस वक्त भी ये रवैया, सख्त रवैया रखने का कह रहा था कि लॉन्ग मार्च को आने न दिया जाए, रोका जाए, बगावत के पर्चे दर्ज किया जाए। लेकिन इमरान ख़ान साहब जो है ना बतौर वज़ीर-ए-आज़म बड़े तहम्मुल से चलना चाहते थे, लेकिन यहाँ हमने देखा कि इमरान ख़ान के अगेंस्ट वही बगावत के पर्चे और वही एक रवायती तरीक़ाकार जो है वह उस ट्विटर, उसी अगर मेरा ट्वीट देख के उसके सेकंड पोर्शन में लिखा है, वरना तहरीक अदम एतमाद कानून के ख़िलाफ़ और इसमें सकम है, स्पीकर रूलिंग से मुस्तरद कर दे और असम्बलियाँ तहलील, और इमरान ख़ान ने रिस्क लिया। उसके बाद से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बाकायदा एजेंडा और 6 तरीके मैंने चीज़ें आपको बताई थी। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन एक्टिव रोल प्ले कर रहा और एक गैर जानबदार इदारा की तरह इलेक्शन कमीशन ने रोल कभी भी प्ले नहीं किया है। जिस तरह उन्होंने, अगर आज इस मुल्क में ये हालात के ज़िम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन, अगर इलेक्शन वक्त पे हो जाते तो ये जो कुछ भी हमने देखा, ना 9 मई का सानिया होता, ना कोई और बातें होती, बड़ा सीधा और बड़ी स्मूथ गेम सारी चल रही होती। अब आगे क्या होना है, अब टाइम ज़रा बड़ा कैलकुलेटेड टाइम बड़ा कम हो गया, आज 4 हो गया है और 13 अगस्त आखिरी है। हार्डली आप 1 महीना वो लगा लें और 8 दिन 9 दिन ये निकाल लें, तकरीबन 40 दिन ही कह लें, 40 दिन का चिल्ला जो है वो बाकी रह गया है। और ये हुकूमत अब क्या क्या कुछ करना चाहती है, क्या गुल खिलाना चाहती है, वो उसकी प्लानिंग जो है ना वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है।
नैब में नैब के कवानीन में तब्दीलियाँ जो की हैं, ऑर्डिनेंस सदर पाकिस्तान देखें बड़ा प्लानिंग क्या की। सबसे पहला जो काम है इलेक्शन एक्ट में जो तब्दीली की गई कि इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को, हालांकि नवाज शरीफ को कोई फ़ायदा नहीं होना, और वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि उसका इतलाक़ जो है यानी वो अहलियत और नाअहलियत के हवाले से या कि डिसक्वालिफिकेशन के हवाले से कहा कि 5 साल का इतलाक़ होगा। लेकिन 5 साल का इतलाक़ तब होगा ना कि अगर डिसक्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड में मैंने कहा नहीं हो सकेगा। और जैसे ही सदर पाकिस्तान मुल्क से बाहर गए सादक संजरानी, जिनको नवाजा गया, हर एक को पता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाड़ी हैं और कहाँ कहाँ डोरें उनकी हिलती हैं, और उन्होंने वो ऑर्डिनेंस पास कर दिया। लेकिन ये तो चले पहले का चल रहा था कौमी असेंबली में, जो एक्ट है वो पास कर दिया, अप्रूव कर दिया। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस नैब का किया गया जिसमें ओनर्स जो है वो मुल्ज़म पे शिफ्ट कर दिया गया, उसे साबित करना है। यानी जो पूरा जो कानून जो है आपकी पार्लियामेंट ने पास किया, उन्होंने इसको ख़त्म किया एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए। ये आप कैसे ला सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है, बदनीति पर मबनी है। फिर एक यही बात नहीं है, फिर दूसरा कह दिया कि जो अप्रूवर बनेगा वो उसके खिलाफ भी केस कोई बनेगा नहीं। अब ये रहने वाले नहीं है तरामीम, पहले बता दूं आपको, नोट कर लीजिएगा। अगर ये तरामीम रहनी है तो फिर जो जितनी तरामीम पहले की हैं वो सारी खत्म होंगी, और ये रिस्क जो है ये नहीं ले सकते। हर एक को पता है इसमें जनरल बाजवा जैसे लोग भी आ सकते हैं, और बहुत से पुराने लोग भी सारे का जो इतला इसमें इस गोल चक्कर में मुतासर हो सकते हैं। साजिद संजरानी ने दस्तखत कर दिए। इतनी जल्दी क्या थी? अगर कौमी असेंबली का इजलास आपने मुलतवी भी किया हुआ तो सदर पाकिस्तान को आने दें, सदर पाकिस्तान आने वाले हैं। इतनी जल्दी क्या है कि जो उसका निवाज ये बदनीति का एलिमेंट है। ये क्या है? बदनीति का एलिमेंट है। और इसका मकसद क्या है? अच्छा, वो अलग बात है, मैं दूसरे एंगल पे बाद में बात करूंगा उसका क्या है। यानी इसका मकसद क्या है कि ये इसको इमरान खान को डिसएडवांटेज पोजीशन पे, यानी कि इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज हो तो उनको रिमांड पे ले जाने के लिए वो 30 दिन का इतलाक़ या 14 दिन का इतलाक़ है। 14 नहीं या 30 दिन बाद तो एक ही है। और इमरान खान साहब को कल यहाँ चले, मैं पहले यहाँ बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को कल वहाँ पर अदम एतमाद का जज पे इजहार करना चाहिए, जैसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में कर दिया। और उसमें तफसीलात मैं सुबह के मुताबिक आपको बता चुका। नैब के जज के ऊपर भी था। अब जो बातें आ रही हैं कि ज़मानत खारिज कर दी, अभी ये कौन कर रहा है? ये बातें क्यों कर रही है? और मेरे तक भी इतला यही है कि जज ने फारिग है क्या, उसमें एविडेंस क्या है? रिकॉर्ड में कोई चीज़ ही ऐसी नहीं है जो इस बात को सजेस्ट कर सके। तो इस पर मैंने तो उस पर ट्वीट कर दिया था कि उस जज पे अदम एतमाद का इजहार नंबर दूसरे जज के पास ट्रांसफ़र करके ले जाएं केस। और क्या होना है इन चीज़ों से? आपको मुकाबला ही इसी तरह करना है ना। अब अगर अगली बात की तरफ अगर आप आएँ तो इसका इतलाक़ जो कि माजी पे नहीं हो सकेगा। आइन का आर्टिकल 12 बड़ा क्लियर है। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट जो बात है जिसका इतलाक़ माजी से नहीं कर सकेंगे फौजदारी, यानी आज के बाद जो केस नया आएगा, जो कि इन दो सारी की इंक्वायरी हैं ये पुरानी है, इसका इतलाक़ माजी पे नहीं आप कर सकेंगे। यानी जो ओनर्स की बात कर रहे हैं, तरमीम आपने कर छोड़ी है, और इसका इतलाक़ माजी। या तो अब कानून जो उस वक्त आपने रखा था तो उस कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए, फिर बात है। और इससे एक नुकसान क्या होना है इनको कि जो नैब की तरामीम इमरान खान साहब ने चैलेंज की हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ इनका केस बहुत कमज़ोर हो गया। अब इन 14 सियासी जमातों का वहाँ क्या वजाहत देंगे, वहाँ क्या बताएंगे? वहाँ तो कहने के लिए कुछ नहीं रह गया ना इनके पास। तो ये तो बुरी तरह से फंस गए हैं, ये बड़ी बुरी तरह से उलझ गए हैं उस सारे मामले के अंदर। और वहाँ जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। मैं फिर बता दूँ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए वहाँ जस्टिफाई करना। एक तो इतलाक़ का मैंने आपको पहले बता दिया वो हो नहीं सकता। और अगर आप करना चाहें फिर ओनर्स वाली बात भी लेके जाएं तो वो और अगर आप 30 दिन के अंदर ले जाए, आपको ये आने वाले केसों के अंदर जब आप पकड़ रहेंगे उस पर तो इतलाक़ होगा। अब वो अलग बात है, ये आइन और कानून कौन पूछता है। एक दफ़ा गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद आगे लेके जाएंगे। सुनने में यही आ रहा है कि बुशरा बीबी और इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, और लेकिन मेरिट पे तो बनता नहीं है। और कल वैसे भी मैं समझता हूँ कि चीज़ें सारी अब एविडेंस पे चीज़ें सारी सामने रख के और इसको जो है ना, इसको या तो इल्तवा की तरफ लेके जाया जाए या उन जज से केस को ट्रांसफ़र कराया जाए। फिर अगली बात है कि इस जो ऑर्डिनेंस पे जो तरामीम है, नए ऑर्डिनेंस जब चीज़ें आए वहाँ अदालत को बताया जाए कि हम इसको चैलेंज करने लगे हैं। इस ऑर्डिनेंस में जो बातें हैं ना, इसको चूँकि आज ही आया है तो अदालत को वक्त देना पड़ेगा और इसको ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज किया जाए। और मुख्तलिफ वजूहात मैंने आपके सामने एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि किन वजह की बुनियाद पर आप इस सारे को चैलेंज कर सकते हो। और बड़ा सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये।
हाँ, जस्टिफिकेशन है, बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, बंदीती का एलिमेंट है, पार्लियामेंट ये कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, वहां बैठकर इसको देखिए। अगर आप ऑल टुगेदर 360 डिग्री का टर्न लेना चाहती हैं तो उस तक पहुंचने के लिए सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी ना आप। और अगर आप इस तरह चलेंगे तो इस तरह तो नहीं निज़ाम चल सकेगा, ठीक है ना। और मैं आखिर में आपके सामने रखता चलूँ, तोशा खाना का केस है क्या? कोई केस नहीं है। और मैंने सिंपल सी मिसाल बताई थी, तोशा खाना में चीज़ें आई, तोहफा लिया, पैसे दिए, ख़रीदे, डिक्लेयर कर दिया। और इमरान खान ने, और सेक्शन 137 कहता है कि आपको ये 120 दिन के अंदर करना है, यानी 30 जून 2018 का है अगर, तो दिसंबर तक डिक्लेयर करना था, उससे आगे 19 के अप्रैल तक आप इस पर कोई इलेक्शन ले सकते हैं। इस तरह 3 सालों का है, तो वो साल गुजर गए जब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ना रहा, ये ले गए असेंबली के अंदर, अब स्पीकर के पास। स्पीकर ने प्रतिनिधि से रेफरेंस बना के भेज दिया जो भेज नहीं सकता था। इलेक्शन कमीशन को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोर्ट नहीं है, ट्राइब्यूनल नहीं है, नाहल नहीं कर सकता। तफसीलात में आपके सामने, कोई केस नहीं बनता ये वाला भी। इसी तरह 190 मिलियन का भी केस नहीं बनता कि उसमें इमरान खान साहब ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। अलकायदा यूनिवर्सिटी वाली बात है, 190 मिलियन पाकिस्तान के अंदर आया, वो तफसीलात बता चुका हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहता। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।